हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही खतरनाक मूवी को जिसका नाम है रॉ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक कार एक्सीडेंट से होती है जिसमें जानबूझकर रोड के साइड चलने वाला कोई अनजान आदमी जानबूझकर गाड़ी के सामने छलांग मार देता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ के साथ टकरा जाती है। और फिर एंट्री होती है फिल्म की मेन लीड एक्टर जस्टिन की, एक प्यारी सी भोली भाली लड़की जो स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज लाइफ में एंट्री करने वाली होती है। इस बंदी की एक खास बात होती है कि ये बंदी अपनी फूड हैबिट्स को लेकर बहुत सीरियस होती है। मतलब अगर नॉन वेज खाओगे तो ये बंदी वहां से 9-2-11 हो जाएगी। कॉलेज में जस्टिन का स्वागत कुछ सीनियर्स करते हैं अपने खास तरीके से। देर रात सभी जूनियर्स को जबरदस्ती एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दिया जाता है। पर हालांकि ये कोई रैगिंग नहीं है, ये बस एक ट्रेडिशन है कॉलेज का जो कई सालों से चला आ रहा है, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पहली रात पार्टी देते हैं। यहाँ पे फिल्म की सेकंड एक्टर की एंट्री होती है एलेक्स, जो रिश्ते में जस्टिन की बड़ी बहन लगती है और कॉलेज में उसकी सीनियर होती है। ये अपनी बहन को कॉलेज की एक सबसे खतरनाक बात बताती है, जिसमें पूरे बैच का फोटोशूट होगा, पूरे शरीर पे ताजे ताजे नए नवेले डेड जानवर का खून डाला जाएगा। तो बस अगले ही दिन घोड़े को जबरदस्ती पकड़कर टेबल पर लेटाकर मारने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस रस्म के साथ एक रस्म और है जिसे जस्टिन मारने से इनकार कर देती है। एक गिलास दारू के साथ रैबिट के मांस का छोटा सा टुकड़ा खाना है। अब बंदी वेजिटेरियन ठहरी, पर बड़ी बहन करती है जबरदस्ती और उसके मुंह में मीट का टुकड़ा डालकर जस्टिन को सीनियर्स के पनिशमेंट से बचा लेती है। बस यहाँ से ये कहानी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है, जब अगली सुबह जस्टिन अपने शरीर पे काफी ज्यादा रेड निशान देखकर घबरा जाती है, जैसे मानो पूरी बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन हो गया हो। लेकिन शरीर के बाहर ही नहीं, शरीर के अंदर भी बहुत कुछ गड़बड़ होता है। वो जस्टिन जो नॉन वेज के नाम से ही दूर भाग जाती थी, वो आज कॉलेज के कैंटीन में मीट बर्गर चुराने की कोशिश करती है। तो कभी अपने रूममेट के साथ रेस्टोरेंट के बाहर मीट बर्गर का स्वाद चखती है। और तो और जब एक रात जस्टिन की रूममेट गहरी नींद से बाहर आती है तो बंदी को फ्रिज के सामने बैठा पाती है, जो मीट ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। अब ये जो भूख है नॉन वेज की, वो इस लेवल तक पहुंच जाती है जब खाने को कुछ नहीं मिल पाता तब जस्टिन पागल होने लगती है और खुद के बाल खाने लगती है। फाइनली जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब जस्टिन अपनी बड़ी बहन को पूरी बात बताती है और उसके साथ रूम में रात बिताने का मन बना लेती है। लेकिन यहाँ होता है एक अजीबोगरीब हादसा। जब सीजर से खेलते वक्त बड़ी बहन की उंगली कट जाती है और जब उसे होश आता है तो जस्टिन उसकी उंगली का खून चूस कर उसका मांस खा रही होती है। पर यह बात एलेक्स किसी को नहीं बनाती और चुपचाप जस्टिन को लेकर कॉलेज के बाहर एक सुनसान रोड के साइड बैठ जाती है। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक कार गुजरती है और एलेक्स उस कार के सामने जंप मार देती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक बंदा तुरंत मर जाता है और दूसरा बेहोशी में तड़पने लगता है। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब जस्टिन और एलेक्स दोनों कार में घुसकर उस तड़पते हुए आदमी का मांस खाने लगती हैं। इन शॉर्ट ये दोनों बहनें कार्निवल एनिमल ईटर होती है, मतलब वो शैतान जो इंसानों को मांस खाता है। इसके बाद कॉलेज में एक बार फिर से नया ट्रेडिशन शुरू होता है, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को पेंट में डुबोकर एक दूसरे के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक चैलेंज करने का ऑर्डर देते हैं। जस्टिन को एक ब्लू पेंट में भिगोकर एक दूसरे लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया जाता है, जिसके शरीर पे लगा होता है पीले रंग का पेंट। चैलेंज ये है कि कमरे से बाहर निकलेंगे तभी मिलेगा जब ये दोनों रंग आपस में मिलकर ब्लू येलो को ग्रीन में बदल देंगे। इसके बाद जस्टिन उस लड़के के काफी नजदीक आने लगती है और दोनों फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद वो लड़का चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर निकलता है, क्योंकि जस्टिन हंसी मजाक में उस लड़के का होंठ का टुकड़ा खा लेती है, जिससे पूरे कॉलेज के सामने उसका सीक्रेट रिवील हो जाता है और सब लोग उसको हैरानी की नजर से देखने लगते हैं। इस सबसे डिस्टर्ब हुई जस्टिन को सहारा मिलता है उसके रूममेट एड्रिन का, जो जस्टिन से दूर नहीं भाग रहा होता है बल्कि उसके पास आने की कोशिश करता है। बस फिल्म में रोमांस शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच जस्टिन जब एड्रिन के करीब होती है तो उसको काट कर मांस खाने का ख्याल उसके दिमाग में हावी होने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ काट लेती है और अपने अंदर के जानवर को शांत कर देती है। बस यहाँ से शुरुआत होती है फिल्म के सबसे डरावने हिस्से की, जब जस्टिन कॉलेज पार्टी में शराब पीकर होश खो देती है और उसकी बड़ी बहन उसे जानबूझकर उसे एक डेड बॉडी के पास ले जाकर बैठा देती है और उसका एक अजीबोगरीब वीडियो शूट करके पूरे कॉलेज में फैला देती है, मतलब मजाक उड़ाने के लिए। फिर होती है दोनों बहनों में कॉलेज के सामने खतरनाक लड़ाई, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे को नोच नोच कर खाने शुरू कर देती हैं। जब जस्टिन के गाल का टुकड़ा एलेक्स के मुंह में जाता है तो दोनों बहनों को होश आ जाती है। दोनों बहनें एक दूसरे को माफ करके सोने चली जाती हैं। जब जस्टिन अपने बिस्तर पे आंख खोलती है
तो बगल में सोए एड्रिन को देखकर बाकी सारे फालतू बातें भूल जाती है। लेकिन जैसे वो चादर हटाती तो एड्रिन का कटा हुआ पैर दिखाई देता है। हर तरफ खून ही खून होता और वो बंदा काफी टाइम पहले मर चुका होता है। खुद को जब जस्टिन मिरर में देखती है तो उसके मुंह में लगा खून देखकर सोचती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी पैर के पास पड़ी एक रोड दिखाई देती है जिस पर खून लगा हुआ होता है। फिर आता फिल्म का असली ट्विस्ट, जब उसी रूम में जस्टिन अपनी बड़ी बहन एलेक्स को एक कोने में चुपचाप बैठी हुई देखती है और उसका पूरा मुंह पूरी तरह से खून से लाल होता है। मतलब एड्रिन को खून एलेक्स ने किया था, वो भी उसी रोड से। बस इसके बाद एलेक्स कोहली से सीधा पहुंच जाती है जेल और जस्टिन वापिस फिर से अपने घर। इसके बाद जस्टिन अपने पापा को पूरी बात बताती है और उसके पापा कहते हैं कि ये बस तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, ये काफी टाइम पहले से हमारे पूरे खानदान के साथ हो रहा है। इसके बाद जब उसके पापा अपनी शर्ट को खोलते हैं तो अलग अलग जगह से मांस के टुकड़े गायब दिखाई देते हैं। मतलब जस्टिन और एलेक्स ही नहीं बल्कि उनकी मम्मी भी उन्हीं की तरह होती है जो धीरे धीरे उनके पापा को खा रही होती है। बस इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।